बेइज्जती है इसमें। आप लोग इसको डिफेंड ही नहीं कर सकते। चलो और आगे चलते हैं। क्या काफरों ने नहीं देखा कि हमने जमीन और आसमान को जुदा जुदा कर दिया? जमीन और आसमान को हमने जुदा जुदा कर दिया, फिर हमने हर चीज को पानी से बना दिया। अब भी नहीं ये यकीन करते? नहीं, अब भी नहीं करते। ये क्या है, जमीन और आसमान जुदा जुदा कर दिया? जमीन तो थी ही नहीं, जमीन और आसमान कैसे जुदा जुदा कर दिया? जब भी हम मुल्हिदीन के पास ये आयत लेकर जाते हैं बिग बैंग जो कुरान के अंदर है, वो यही क्वेश्चन उठाते हैं कि जमीन तो थी ही नहीं। तो ये जिस जमीन की कुरान के अंदर बात हो रही है वो ये वाली जमीन नहीं है जो आज हम देख रहे हैं, बल्कि ये जमीन की पिछली स्टेज है जिसने बाद में जमीन बनना था। मतलब जो बिग बैंग के अंदर सब कुछ मिला हुआ था, जिसने बाद में जमीन बनना था, आसमान बनना था, सब कुछ बनना था, गैलेक्सीज बननी थी। तो वो बात की है कि बाद में जमीन बनना है। तो वो एक मिसाल से बात कर देता हूँ कि अगर घर बन रहा है और ना उसकी छतें लगे ना कुछ है, अभी बन रहा है दरमियानी स्टेज में, तो हम क्या कहते हैं कि घर बन रहा है, लेकिन वो घर तो नहीं होता। वो क्या होता है? वो तो ईंटें लग रही हैं। हम ईंटें लग रही हैं क्यों नहीं कहते? हम तो कहते हैं कि घर बन रहा है। तो क्योंकि उसने ये चांस है, ये ज्यादातर यही है कि वो घर बनेगा बाद में, इसीलिए हम कहते हैं कि ये घर बन। इसी तरह ये जमीन और आसमान जो बात हो रही है, ये जमीन और आसमान बाद में उन्होंने जमीन और आसमान बनना था, इसीलिए यहाँ पे बात हुई है कि ये जमीन और आसमान थे। बाद होगा मा यकून का एतबार किया जाता है और बाद में जो उसने बनना है उसकी बात की जाती है कि यही बनेगा। तो कुरान के अंदर जो बिग बैंग है वो जमीन जो बाद में बननी है उसकी बात हो रही है कि वो जमीन आसमान मिले हुए थे। वो जमीन और आसमान ये वाली जमीन नहीं थी, वो उसकी पिछली जमीन थी जिस बाद में जमीन बनना था। इसीलिए कुरान ने कहा कि जमीन मिली हुई थी।